यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आज का पहला प्रश्न है, COP30 2025 में होस्ट कंट्री कौन होगा? कौन होगा? ब्राजील। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने दल बदल करने वाले उम्मीदवारों की पेंशन समाप्त करने के लिए विधेयक पारित किया है? किस सरकार द्वारा यह कदम उठाया गया? यह कदम हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा उठाया गया। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों, यदि आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन बने? कौन बने हैं? रणधीर सिंह। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, विश्व में 60% से अधिक सेमीकंडक्टर का उत्पादन कौन देश करता है? किस देश के द्वारा किया जाता है? ताइवान के द्वारा। ऑप्शन में नहीं है। विश्व में 60% से अधिक सेमीकंडक्टर का उत्पादन ताइवान के द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा, ताइवान। अगला प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ किया है? कहाँ पे किया? महाराष्ट्र में। ऑप्शन डी, महाराष्ट्र के लातूर जिला में। अगला प्रश्न, एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत मार्च 2025 तक कितने पेड़ लगाने की लक्ष्य रखा गया है? कितने पेड़ लगाने का लक्ष्य है? 140 करोड़। ऑप्शन डी। अभियान का नाम क्या है? एक पेड़ मां के नाम। अगला प्रश्न, सितंबर 2024 में WHO ने एशिया का दूसरा सबसे स्वस्थ शहर धूलीखेल को घोषित किया है। यह शहर किस देश में स्थित है? धूलीखेल नेपाल में है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आप लोग कमेंट कीजिए कि WHO का मुख्यालय कहाँ है। अगला प्रश्न, सितंबर 2024 में वित्त मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल कितने महारत्न कंपनियां हैं? सितंबर 2024 तक भारत में कुल 13 महारत्न कंपनियां हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत और किस देश ने पर्यावरणीय रणनीतिक साझेदारी के तहत स्मार्ट लेबोरेटरी ऑन क्लीन सर्विस लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, डेनमार्क। और यह कहाँ लॉन्च किया है? वाराणसी में। अगला प्रश्न, सितंबर 2024 में देश का पहला राइस ATM कहाँ लॉन्च हुआ है? देश का पहला राइस ATM उड़ीसा में लॉन्च हुआ है। ऑप्शन ए। बिहार में प्रांतीय सभा की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? प्रांतीय सभा की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए हो जाएगा, 1773। बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना कब हुई थी? बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना 27 नवंबर 1921 को हुआ था। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, सिमरी झील बिहार में कहाँ है? सिमरी झील कहाँ पे है? सहरसा में। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था कहाँ से? BR अम्बेडकर का निर्वाचन मुंबई प्रेसिडेंसी से हुआ था, बॉम्बे प्रेसिडेंसी से। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को शामिल करने की शक्ति किसे प्राप्त है? भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को शामिल करना या उसे हटाना या उसके क्षेत्र में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन, यह सभी अधिकार संसद को प्राप्त है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, पहला कथन है, संविधान के अनुच्छेद 27 के तहत राज्य किसी ऐसे कर को व्यक्ति को देने के लिए बाध्य नहीं करेगा जो किसी धर्म या धार्मिक संप्रदाय की उन्नति में खर्च किया जाना हो। यह कथन सही है।
संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, यह भी सही है। कौन कथन सही है? तो कथन 1 और 2 दोनों कथन है, दोनों कथन सही है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, 105वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? 105वां संविधान संशोधन का संबंध ओबीसी से है, ऑप्शन सी ओबीसी आरक्षण से संबंधित राज्यों के अधिकार से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। पहला कथन है विधि का समान संरक्षण यूएसए से लिया गया है, गलत, यह ब्रिटेन से लिया गया है। संवैधानिक सरकार का मूल तत्व कानून के शासन का अस्तित्व है, यह गलत है। मतलब दोनों गलत है, तो इसका सही कथन, पूरा सही कथन कोई नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा, न तो 1 न ही 2। अगला प्रश्न, राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्य मंत्री परिषद यह विधानसभा का प्रति उत्तरदायी होता है और केंद्र का लोकसभा के प्रति। अगला प्रश्न, सही कूट का चयन करें। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ग्राम पंचायत, अनुमंडल, जिला और राज्य यह बढ़ते क्रम में है, और राज्य, जिला, अनुमंडल, ग्राम पंचायत यह घटते क्रम में हो जाएगा। तो आप देख लीजिए, यहाँ क्लियर नहीं कर रहा है कि बढ़ते क्रम में चयन करना है कि घटते क्रम में। यदि बढ़ते क्रम में पूछ रहा है तो ऑप्शन बी हो जाएगा, और घटते क्रम में पूछेगा तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो ऑप्शन सी अनुच्छेद 61। पिछला क्लास में हमने राष्ट्रपति से संबंधित सभी अनुच्छेद को पढ़ लिए थे, उसे आप जरूर देख लीजिएगा। वैसे मोटा मोटी हम आपको बता देते हैं कि राष्ट्रपति का 52 से स्टार्ट कीजिएगा। अनुच्छेद 52 में है राष्ट्रपति का पद, 53 में है कार्यपालिका शक्ति, अनुच्छेद 54 में है राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, अनुच्छेद 55 में है राष्ट्रपति के निर्वाचन के नीति या तरीका, अनुच्छेद 56 में है राष्ट्रपति के पदावधि या कार्यकाल जो कि 5 वर्ष होता है, हम सभी जानते हैं। अनुच्छेद 57 में है पुनर्निर्वाचन, 58 में है योग्यता, 59 में है शर्त और 60 में है शपथ ग्रहण, और अनुच्छेद 61 में है राष्ट्रपति पर महाभियोग। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा निकाय भारत की नागरिकता प्राप्त करने की शर्तें तय करता है? यह कौन तय करता है? संसद, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए विचार करते हैं। कथन 1 है ग्राम पंचायत के प्रधान का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष तौर पर किया जाता है, सही। विधानसभा का गठन 6 वर्ष के लिए किया जाता है, गलत। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए किया जाता है, हम सभी जानते हैं। यहाँ पूछ रहा है और सत्य उत्तर कौन है? तो कथन 2 यानी कि ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य के विधानसभा की सीट सबसे कम है? पंजाब में विधानसभा का सीट कितना है? तो 117 है, उत्तराखंड में 70 है, मणिपुर में 60 है, गोवा में 40 है। तो सबसे कम पूछ रहा है तो गोवा सही आंसर हो जाएगा। गोवा में विधानसभा की सीट 40 है। अगला प्रश्न, राज्य संघीय एवं समवर्ती सूची का उल्लेख किस अनुसूची में है? किस अनुसूची में है? तो 7वीं अनुसूची, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें ऋग्वेद काल को कृतयुग कहा गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पुराण में ऋग्वैदिक काल को कृतयुग कहा गया है। अगला प्रश्न, शिव की पूजा का उल्लेख मेगास्थनीज ने किस नाम से किया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, डायनोसियस। डायनोसियस। और यहीं पर पूछता कृष्ण का पूजा, तो इसका सही आंसर हो जाता हेराक्लीज। कृष्ण का पूजा हेराक्लीज। अगला प्रश्न देखिए, कालाशोक किस वंश के शासक थे? कालाशोक शिशुनाग वंश के शासक थे, और यह शिशुनाग वंश के दूसरा शासक थे। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग के द्वारा किया गया था। नंद वंश की स्थापना महापद्म नंद के द्वारा किया गया था,
मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था और हर्यंक वंश की स्थापना बिंबिसार के द्वारा किया गया था। इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित हड़प्पा कालीन स्थलों में किसमें नाली के निर्माण में मकड़ी का प्रयोग किया गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कालीबंगा। अगला प्रश्न, राजदूत डेनोसियस किसके दरबार में आया था? डेनोसियस अशोक के दरबार में आया था। ऑप्शन सी। पहला कथन है, सहना ए मंडली अलाउद्दीन खिलजी के समय बाजार नियंत्रण का प्रभारी अधिकारी था। सही। दीवान ए आरिज एक सैन्य विभाग था। यह भी सही है। सतकथन ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं जो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तेलुगु ग्रंथ अमुक्तमाल्यद से कृष्णदेव राय की सैनिक एवं नागरिक प्रशासन की क्षमता का आभास होता है। सही। चिश्ती सिलसिला भारत का सबसे नवीन सूफी सिलसिला है। यह गलत है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 2 गलत है। अगला प्रश्न, विजयनगर के कृष्णदेव राय की राजकवि कौन था? कृष्णदेव राय का राजकवि का नाम क्या था? अलसनी पेघना। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, किस शासक ने खुद को रैयत ए अल्लाह कहा था? रैयत ए अल्लाह किसने अपने आप को कहा था? तो खिज्र खान ने। ऑप्शन सी। खिज्र खां खिलजी वंश के संस्थापक थे और खिलजी वंश की स्थापना 1414 में हुआ था। खिलजी वंश की स्थापना कब हुआ? 1414 ईस्वी में। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली सिराजी और ख्वाजा अब्दुल सैयद का संबंध किस मुगल शासक से है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हुमायूं से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल या वायसराय ने पुरातात्विक अवशेषों के रखरखाव में गहन दिलचस्पी दिखाई? तो लॉर्ड कर्जन ने। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का संचालन दिल्ली में किया था? स्वदेशी आंदोलन का संचालन दिल्ली में सैयद हैदर रजा के द्वारा किया गया। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यहाँ घटना का कालक्रम के अनुसार सजाना है। आइए सजाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। जलियांवाला हत्याकांड 19 अप्रैल 1919 को और सहयोग आंदोलन 1920 को और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को हुआ था। तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। गांधी जी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया कब? गांधी जी के नाम से पहले महात्मा शब्द कब जोड़ा गया? तो चंपारण सत्याग्रह के समय। ऑप्शन ए। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। अगला प्रश्न की तरफ चलिए। ब्रिटिश शासन में ब्रिटेन के केवल एक ही राजा ने भारत की यात्रा की एवं अपना एक भव्य दरबार लगाया था। वह राजा कौन है? जॉर्ज पंचम। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। विधवा पुनर्विवाह के प्रति किस सुधारक ने प्रमुख योगदान दिया? विधवा पुनर्विवाह में सबसे ज्यादा ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने दिलचस्पी दिखाया। इसने अपने बेटे का विवाह एक विधवा से कर इसकी शुरुआत किया था। अगला प्रश्न देखिए। अंग्रेजों ने आधुनिक कलकत्ता की स्थापना कब किया? 1690 ईस्वी में। ऑप्शन सी। जॉब चौरनाक के द्वारा। किसके द्वारा? जॉब चौरनाक के द्वारा। सुमेलित करना है, सुमेलित कीजिए। आदि ब्रह्म समाज यह किसके द्वारा किया गया? आदि ब्रह्म समाज यह देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा किया गया।
भारतीय ब्रह्म समाज, यह केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया। थियोसोफिकल सोसाइटी कर्नल ऑलकॉट के द्वारा। और सत्य शोधक समाज, यह ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? इस समय वायसराय लॉर्ड लिनिथगो था। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, बंगाल में द्वैत शासन का अंत कब हुआ? द्वैत शासन का अंत 1772 ईस्वी में हुआ। वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा 1772 ईस्वी में द्वैत शासन का अंत किया गया था और लागू लॉर्ड क्लाइव के द्वारा 1765 में किया गया था। द्वैत शासन लागू लॉर्ड क्लाइव के द्वारा 1765 में और द्वैत शासन का अंत वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा 1772 में। अगला प्रश्न, स्वर्ण बुलियन मान का संबंध किससे है? स्वर्ण आयात और निर्यात पर कोई पाबंदी नहीं होना चाहिए। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, शेयर बाजार के बारे में असत्य कौन सा है? शेयर बाजार के बारे में मुंबई स्टॉक एक्सचेंज मुंबई में है, यह सही है। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज दिल्ली में, गलत, यह भी मुंबई में है। मगध स्टॉक एक्सचेंज पटना में, सही। एमसी स्टॉक एक्सचेंज अहमदाबाद में, तो कौन असत्य है? तो ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, लॉरेंज वक्र क्या दिखाता है?